नमस्ते मम्मी। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना, मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा, एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा, अब तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नड़ तेरे साथ है। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान, सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा, खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई? आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये 2 नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे, चिंगारे कन्नड़। और दो इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी, सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी, लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुशमन से बोल रही है ना कि 2 बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया,
ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका खर्चा। ये बता कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से। इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं, जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और इस तेरे शीश महल को। तो अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हो तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे। लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है, मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारे, चिंगारे इज ऑन फायर। दीदी आज हम पहली बार मथुरा जा रहे हैं कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। सही कह रहा गुमनाम, पूरे 1.5 साल बाद हम कान्हा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। दीदी आपसे ना एक बात बोल रहा हूँ, आज ना आप किसी भसूरे में मत पड़ना, आज कान्हा जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम। अरे क्या करूं गुमनाम, गलत चीज मुझे पसंद नहीं आती और गलत होते मैं देख नहीं सकती। दीदी आज ना आप किसी भसूरे में मत पड़ना, मुझे डर लगता है बहुत। अरे चिंता मत कर गुमनाम, पूरे 2-3 दिन तक मैं किसी भसूड़ी में नहीं पड़ने वाली हूँ। दीदी आप कह रही हो, आपका कुछ पता नहीं। दीदी अब प्यास लग रही है, कहीं होटल वोटल होगा तो रोक लीजिएगा। ठीक है गुमनाम, कहीं रोक के ले लेते हैं। जी दीदी। गुमनाम, जी दीदी। लगता है गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई है। क्या हो गया दीदी, देखिए क्या। देखते हैं उतर के। जी दीदी।
दीदी हवा तो सही है। हाँ गुमनाम, हवा तो सब में ठीक है, फिर पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हवा नहीं है। चल बैठ, चलते हैं। अबे तेरी तो, अबे पागल अंधा है क्या? अबे अंधा हो गया है क्या? तू अंधा है क्या? क्या कर तूने ये? मैंने क्या कर दिया? हाँ। अबे हाईवे पे कैसे चलते तुझे नहीं पता क्या? मुझे तो पता, तेको नहीं पता क्या क्या कर तूने ये? मतलब लड़की बैठी है पीछे और उससे बात करता हुआ मस्ती में जा रहा है, ये नहीं देख रहा है गाड़ी किधर से आ रही किधर से नहीं आ रही। अबे साले, एक तो तूने गाड़ी ठोकी, मुझे बोला उल्टा। बे लड़की तेरे साथ में है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो अभी यहीं पे पेल देता तुझे। तो क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? बस तुझ जैसा को ना जूतों की हील पे रखता हूँ मैं अपने। अच्छा हाँ। तू जूतों की हील पे रखे? साले तुझे पता नहीं है ये जिला गाजियाबाद है, यहाँ पे पहले गोली मारते हैं बाद में पूछते हैं कैसे मरा। हो गई भसूरी, पहुंच गए मथुरा, हो गए दर्शन। बस तू मारेगा मुझे? बेबी रहने दो, इस बदतमीज आदमी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। अब हाँ, इस चीज का हाँ बुला 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 पुलिस को, उससे पहले मैं ही छोड़ूंगा ना इसको। हाँ तो गुमनाम हाँ। साला जिसे देखो यहाँ गुस्सा और नफरत से ही भरा हुआ है, एक हाथ में आग तो दूसरे हाथ में पेट्रोल लगे खड़ा हुआ है। तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ, भगवान की कृपा से तुम दोनों बच गए। भगवान का शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो यहाँ पे। अरे इससे पूछो, इसने आके मेरी गाड़ी के आगे से निकला है। मैं ठोका है? बस साले तूने आके ठोकी गाड़ी मेरी। मैंने ठोकी है? हाँ, मैंने ठोकी है? तुम दोनों का एक्सीडेंट होना लिखा था, चाहे ऐसे चाहे वैसे। क्या मतलब? मतलब ये कि टक्कर होनी थी और चोट लगनी थी, क्योंकि टक्कर जोरदार थी लेकिन फिर भी चोट नहीं लगी। लेकिन चोट क्यों लगनी थी ये मैं बताती हूँ। अब तुम दोनों इतने भयानक टक्कर से तो बच गए, लेकिन आपस में लड़ाई करके एक दूसरे से हाथापाई करके एक दूसरे को चोट जरूर लगाते। अरे आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। अरे सबसे अच्छी बात यह है कि तुम लोग ग्रह नक्षत्र अच्छे थे कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। आपस में एक दूसरे को गले लगने की बजाय एक दूसरे से भिड़ने के लिए चले गए। हो क्या गया तुम लोगों को? है? लड़ने के लिए चल बैठे। अरे छोटी छोटी बात पे तुम लोगों को लड़ाई कहां से सूझती है? दिमाग में अब भेजे में घुसा लो, कभी भी पेट्रोल से आग नहीं बुझाया जाता, आग हमेशा शीतल जल से ही बुझाया जाता है। अरे चलता फिरता हाईवे है, टक्कर लग गई, अरे बच तो गए भगवान के शुक्र से, एक दूसरे को सॉरी बोल लेते बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, उसके बाद भी लड़ाई करना, ऐसे लोगों को हुजूम यहाँ इकट्ठा करना, दिखाना है कि हम गाजियाबाद के हैं तो हम पाकिस्तान के हैं कि इंडिया कहाँ के हैं, यही करने आए हो तुम लोग इस देश में। बकवास करते हो तुम लोग। सॉरी दीदी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इसको, मुझे माफ़ कर दो, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। देखो तुम लोग नौजवान हो, ठीक है, अगर तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? तुम छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ी घर में ही गोलियां मारती चलेगी। वो जब तक तुम लोग मिसाल कायम नहीं करोगे तो पीछे आगे आने वाली जनरेशन क्या फॉलो करेगी? सही कह रही हो दीदी आप। ठंडे दिमाग से काम लिया करो तुम लोग। सॉरी दीदी, हमसे गलती हो गई, हम भूल गए थे कि गलती को सॉरी बोल देना ही सलूशन है, हमें माफ़ कर दो। सॉरी भाई, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, कोई बात भाई नहीं, मेरी गलती थी, दरअसल मैंने तुम्हारी बाइक देख ली थी और मुझे ही रोक देना चाहिए था, मुझे भी माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भाई, होता रहता है, कोई बात दीदी, नहीं, सॉरी। आज आपने हमारी आंख खोल दी और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम में से किसी को खरोच तक नहीं आई। हाँ दीदी, भगवान का ही शुक्र है कि हमें किसी को कोई चोट नहीं लगी, और आपने जो बताया ना, हम आपको सलूट करते हैं। चलो आराम से जाना, हेलमेट पहन के जाना। चल गुमनाम। अभी गिरा कब गिरा? हाँ अभी जस्ट गिरा। जल्दी ध्यान चला भाई। ये लीजिए सर। रायता दो मैडम। वैसे सर, मुस्कान की दुकान का रायता बड़ा अच्छा होता है, एक बार खा के देखिए, गले पड़ जाएगा आपके। रायते के पैसे क्या अलग से देने पड़ते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये मुस्कान की दुकान है,
जो मर्जी खाइए, बस 50 रुपए दे के जाइए। तो फिर लेके आ। बैठा 50 रुपए थाली आवा बैठो। हाँ भैया बैठा। ये खाने के पैसे। अबे तेरा दिमाग तो सही है, क्या दे रहा है 50 रुपए? ये 50 रुपए थाली बताया था ना खाने का, तो 50 ये वही रुपए है। थाली? जी। ए मुस्कान, जरा समझा इस बुड्ढे को। तू जानता नहीं है, दिलावर सिंह नाम है मेरा। पैसे तो मैं हाथ डाल के निकाल लूंगा तेरे हलक से, समझ गया? समझा इसे? अबे ओ बुड्ढे, मुझे लग रहा है तेरे ना सुनने में कोई दिक्कत हुई है। थाली तो वो 50 रुपए की थी, लेकिन उसमें जो सामान था ना वो 950 रुपए का था। 950 और 50 कितने हुए? 1000। तो ला निकाल 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ जी, 1000 रुपए, क्योंकि मुस्कान की दुकान से ना आपने 1000 रुपए का खाना खाया है। खाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो लो निकालो हमारे पैसे। आप लोग लूट रहे हो, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। ए मुस्कान, समझा जरा इस बुड्ढे को। क्या जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? तू जानता नहीं है कि दिलावर सिंह तेरा क्या हाल करेगा? सुन बुड्ढे, तुझे प्यार से समझाती हूँ। हमारी दुकान पे ना कस्टमर भगवान का रूप होता है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले कि वो सम्मान अपमान में बदल जाए, हमारे पैसे निकाल दे चुपचाप, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। मैं 50 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है। 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। तो अभी 1000 रुपए दे दे, वरना तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अबे यार बुड्ढे, तुझसे 1000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। अगर पुलिस आ गई ना तो 2000 देने पड़ जाएंगे। 2000 देने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? अबे बुड्ढे, ये ढाबा भी इंस्पेक्टर साहब का लगवाया हुआ है। नहीं विश्वास होता तो निकाल के कर ले फोन उनको। इंस्पेक्टर साहब का? सुन मेरी बात, तुझे इतनी खूबसूरत लड़की ने खाना खिलाया है, तो 1000 रुपए क्या ही है इसमें? निकाल ले आराम से, वरना तेरे साथ तुझे पता ही है क्या होगा। तुमने सही कहा था कि स्वाद गले पड़ जाएगा, पड़ गया गले। ये मुस्कान का ढाबा है मेरे बच्चे। चल निकल। आ जाओ, 50 रुपए थाली, 50 रुपए थाली। पहलवान, हाँ दीदी। भूख लग रही है यार, कुछ खा लिया जाए क्या? हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। गाड़ी, ये ढाबा है यहाँ, गाड़ी साइड में कर लो। आइए आइए, 50 रुपए की थाली, आइए बैठिए। आप पहलवान। ए नान दे उधर। भाई को चटनी दे। मुस्कान की दुकान में आपका स्वागत है। यहाँ का स्वाद आपके गले पड़ जाएगा। बताइए क्या लगाऊं? बात बंद करो, खाना लगाओ। 2 थाली। रायता और चटनी? अरे थाली में जो जो आता है वो लगाओ जल्दी। लगाती हूँ। दिलावर भाई, 2 थाली लगा दो, वो वाली। वो वाली? दीदी, इस ढाबे में मुझे कुछ झोल डालना था। अरे बेटा पहलवान, झोल जाल को सूट दाल में लाना चिंगारी को बहुत अच्छे से आता है। पहले खाना तो लाने दे इसे। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसा लगा, क्योंकि यहाँ खाना नहीं स्वाद मिलता है। वही स्वाद जो गले पड़ जाता। ये लो। 100 रुपए? 100 नहीं, 2000 निकालो। 2000 रुपए? 50 रुपए की थाली बताई तुमने, 2 थाली है तो 100 ही रुपए हुए ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों को मुस्कान की दुकान का खाने का स्वाद कैसा लगा? गले में अटक गया है तुम्हारा स्वाद। अबे मच्छर, चुपचाप दोनों 2000 रुपए निकालो, वरना पूरे महीने तुम दोनों से यहाँ बर्तन साफ कराऊंगा मैं।
दिलावर भाई ना बड़े गुस्से वाले हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो ये बात है। हाँ, यही बात है और यही बात सही बात है। कब से चल रही है तुम दोनों की दादागिरी? 5 साल हो गए। 5 साल? यार पहलवान, ये तो बहुत नाइंसाफी है। दादागिरी या तो 1 महीने चलती है या 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही रेंज हाई लग रहा है ना। हाँ दीदी, ये तो 5 साल से चल रही है दादागिरी। अबे अगर तुम दोनों की चर्चा खत्म हो गई हो तो मेरे 2000 रुपए निकालो। अगर तू किन्नर ना होती ना तो अब तक जमीन चाट रही होती। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसा हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ मैं। माइंड इट। दीदी, यहाँ ढक्कन से काम नहीं चलेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तुम लोग ना भी जानते नहीं हो ये ढाबा किसका है। ओए छिपकली, जानती हूँ मैं, ये लुटेरे और चोरों का अड्डा है। फोन करो, अभी फोन करो। अबे रुक, तेरे को बताता हूँ बे। लगता है तुम्हारा पाला किसी ढक्कन लगाने वाले से नहीं पड़ा। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। 5 साल से तुम लोगों को ठग रहे हो ना। आज के बाद से अगर किसी को ठगा या लूटा ना, याद रखना आग को जला के राख कर दूंगी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम लालच में आ गए थे, आज के बाद नहीं करेंगे कुछ भी। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। ढक्कन लगा भी देती हूँ और खोल भी देती हूँ। और पता है, जब ढक्कन खोलती हूँ ना, ओ मेरी छिपकली, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। ये पकड़, मलहम पट्टी करा लेना अपनी। चल पहलवान। चिंगारी किन्नर। मुस्कान, ये जानता नहीं है ढाबा किसका है। तुम्हारा ही है ये ढाबा, कोई पुलिस वाले का नहीं है। अबे भाड़ में गया है ढाबा, साला कोई दूसरा काम करेंगे। चल। क्या हुआ शिखा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? पता नहीं, सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। यार तू परेशान हुई, तुम हम पहली बार सुना मिल रहे हैं। खाओ। शिखा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जैकी, जो तेरे को बोला था काम स्टार्ट कर लिया तूने? हाँ, बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, ठीक है? आज साली का गेम बजा के रहेंगे। यार दिमाग खराब कर दिया यार, शादी शादी शादी। यार कितना शादी करूँगा मैं, हद है यार। बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, जो सामान लाने को कहा है वो ले आइयो, ठीक है? अरे यार कन्वेंस कर लिया है लेकिन मान नहीं रही है, कह रही है कि मेरा मन खराब है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। बोल दिया है उसे मैंने, बस लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? हाँ। ये तो वही लड़का है जिस लड़की के साथ बैठा था। ये तो उस लड़की को धोखा दे रहा और उसको मारने की बातें कर रहा है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो एक बेटर हूँ। अरे चिंगारी दीदी आ गई, अब इन्हें को सारी बातें बताते, यही कुछ करेंगे इसका। ठीक है, लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? मैं ठीक है, रख। पहलवान, क्या खाएगा तू आज? दीदी, तंदूरी रोटी और पनीर और 1 गिलास रायता। ओ घोचू, ये खाने का रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ नाश्ते का रेस्टोरेंट है। और रायता पी के इस ठंड में तू मरना चाहता है क्या?
तू मर गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक गिरा दे तूने ना। सुन, ये मौसम देख के ना चाय समोसा खाने का मन कर रहा है, क्या बोलता है तू? ठीक है ठीक है। वेटर भैया, वेटर भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भैया? ठीक है। एक काम करो, 2 समोसे और 2 चाय लेके आओ। बहुत दिन हो गया आपके रेस्टोरेंट में चाय समोसे खाए हुए। जी दीदी। जाओ भैया। फटाफट फिनिश करो, लेके चलना। चलना। लेकिन क्यों? यार शिखा, तुम सवाल बहुत पूछती हो। रहने दो, हम नहीं जा रहे अब। शेखर, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? और तुम ये बात बात पे मुंह क्यों फुला लेते हो? मुंह फुलाने की बात है यार, तुम जब भी देखो हमेशा सवाल पूछती रहती हो। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। फिनिश करो फटाफट वैसे। दीदी अभी तक चाय समोसा नहीं है। भैया आने वाला है। देख, आ गए चाय समोसे। हाँ, जितना खाना है तुझे। और भैया वहाँ गैस चल गया आपकी। Be well, man. Yep. देखो, चल। दीदी चाय समोसा है। दीदी चाय समोसे फैक्ट्री खोल दूंगी, चल अभी। बड़ा शिखा, बैठ गई? क्या बदतमीजी है ये? तुमने चाबी क्यों निकाली? बेटा तू इधर आ। तू क्या ये? कौन है तू? चलट, हिजड़ी छक्की गई थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर हर उस जगह पहुंच जाती है जहां या तो जुर्म होने वाला होता है या जुर्म हो रहा होता है, समझा? जुर्म? कैसा जुर्म? क्या बकवास है ये? अच्छा बकवास। ये बता, तू इस लड़की को लेके कहां जा रहा है? बोल। हम तो घूमने जा रहे थे। घूमने जा रहे हो? घूमने जाने के बहाने तुझे जान से मारने का प्लान है इसका, समझी? बोल बोल। क्या ये सच है? नहीं, झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल, सच बोलेगा? बोल बोल बोल। बताएगा? बता जो बताना सच बताना, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बना दूंगी तेरी मैं। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल बोल, इसको लेके कहाँ जा रहा था? बोल। बताता हूँ। ये मेरे गले पड़ गई थी, बार बार शादी करने को बोलती थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। शेखर, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और तभी मेरा सुबह से मन घबरा रहा था। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, और बनो प्रेम की दीवानी। कमीने, वो तो रेस्टोरेंट के वेटर ने मुझे बता दिया कि तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है, वरना तू इसे जान से मार चुका होता, समझा? दीदी इसके साइज का ढक्कन नहीं है क्या आपके पास? बेटा पहलवान, चिंगारी के पास हर साइज का ढक्कन है। आज इसकी सांसों का ढक्कन ऐसा बंद करूंगी ना कि इसकी आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या?
चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर आज आप नहीं होते तो ये तो मुझे मार ही देता। तुझ जैसी लड़कियों को तो पैदा नहीं होना चाहिए, और पैदा होते ही तुम जैसी लड़कियों को काट देना चाहिए। वो कहावत सुना है तूने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता, खासकर तुझ जैसी औलाद पे जो अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करती है। दूध के दांत टूटे नहीं और चल पड़ी आशिकी करने। सॉरी दीदी, मैं बहक गई थी, ना जाने कहाँ भटक गई थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पढ़ूंगी, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। माफ कर दो पहलवान, ये दीदी ले जा इसे, घर छोड़ दे। और सुन, आज के बाद से मैंने अगर देख लिया ना, ऐसा कुछ सुन लिया, काट के गंदी नाली में फेंक दूंगी। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान ले जा इसको, घर छोड़ के आ। सुन, बैग लेके जा अपना। पहलवान ये दीदी ध्यान से घर छोड़ाना इसको।